सो लेट्स स्टार्ट। अभी जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो डाली थी उसमें मैंने थर्ड क्लास का ये चैप्टर कराया था विच इज़ नंबर बियॉन्ड 1000। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी वर्कशीट कराऊंगी। तो ये है इसकी वर्कशीट। तो आज इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस कराए थे, सिखाए थे, वो बिल्कुल इन्हीं पे बेस्ड थे और उन्हीं क्वेश्चंस को लेके मैंने एक वर्कशीट तैयार करी है विद डिफरेंट क्वेश्चंस, ताकि उसकी और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंड करना है यानी कि उसको और ओपन करके लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे? अगेन सबसे पहला काम, जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी इससे पहले वाली, उसको पता होगा सबसे पहला काम क्या करना होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, सारे नंबर्स को उनके घर बताने होते हैं कि उनके घर कौन से हैं। तो चलिए उनके एड्रेस उनको बता देते हैं। सो वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये है इनके एड्रेस। इनके एड्रेस के अकॉर्डिंग अब इनके नाम लिखेंगे। 8000, 600, 4 tens means 40 plus 2 ones। है ना कितनी आसान। एक्सपैंडेड फॉर्म या तो इस तरह से लिखी जाती है या हम उनको जीरोज ना लगा के पूरे नंबर नेम्स लिखते हैं, जैसे 4300 प्लस 1 tens प्लस 6 ones। या तो इस तरह से लिखा जाता है। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में मेंशन हो। अब ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 9000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9। है ना कितना आसान। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल्ड डिजिट्स। हमें इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो पहले तो इनको इनके प्लेसेस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो 1 tens 100,000, 1000, 100, tens, ones। ओके चलिए अब देखते हैं इसमें 7। अब 7 इसमें कहाँ पर है? 100 पोजीशन पे। सो 700 और 700। इसी तरह से 9 एट 1's प्लेस। तो 9 और 9 ones। तो इस तरह से हमें बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। मैं एक एक क्वेश्चन आप बच्चों के लिए ज़रूर स्किप करूँगी ताकि वो आप खुद से ट्राई करो। सबके आंसर्स मैं नहीं बताऊँगी, कुछ आपको खुद भी करना पड़ेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करना। ये 2 क्वेश्चन मैंने किए आपके लिए। देन नेक्स्ट इज नंबर नेम्स। तो नंबर नेम्स ही बहुत आसान है। अगेन इनके एड्रेस बता दिए हमने। अब 4000, 600, 32। अब जब हम नंबर्स नेम लिखते हैं तो 3 tens और 2 ones नहीं लिखते, हम लास्ट वाले 2 नंबर्स को हमेशा साथ में लिखते हैं। एंड दिस इज 32। ओके ये पता है ना ये वाला कौन करेगा? ये आप खुद करेंगे। सो राइट द न्यूमरल्स फॉर। अब हमें इस फॉर्म में दिया है और इस फॉर्म में लिखना है। तो हमें दिया है 9200। 9200 लिखने में ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं 9 लिखा है, 2 लिखा है,
तो ये आंसर हो गया, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर आप इनके प्लेसेस इनको बताएंगे तो ये 92 है। इसीलिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करें तो सबसे पहले हम 1000, 100, टेंस और वंस मेंशन कर लेते हैं। अब 9 कहाँ पर है? 9 है थाउजेंड्स पे, तो 1000 के नीचे हमें क्या लगना है ना? 9। और 2 कहाँ है? 100 पे, तो 100 के एड्रेस पे 2 पहुंचा देते हैं। बाकी दोनों एड्रेस पे कुछ भी नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे ज़ीरो दादा वहीं बैठते हैं जहाँ कुछ नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7117। सबसे पहले नंबर नेम्स की पोजीशंस, उसके बाद 7000, 1000 प्लेस पे 7, 100, 100, 17, 17। लीजिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब प्लेस और फेस दोनों बताने हैं। पिछले भी क्वेश्चन में हमने क्या करा था? प्लेस। अब प्लेस वैल्यू बता सकते हैं तो फेस वैल्यू तो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, क्योंकि फेस का मतलब द फेस, चेहरा। तो इसका फेस क्या है? 5, इसका फेस क्या है? 7। ये तो बहुत आसान है, चलो ये भी करते हैं। So place value is 5000 or 5000s and face value is 5। है ना कितना आसान? ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टिक द करेक्ट वन। द नंबर इन विच प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 300। ऐसा नंबर इसमें ढूंढो जहाँ पे 3 जो है उसका घर 300 हो। सबसे पहले 1s, 10s, 100, 1000। आई थिंक लिखते लिखते अब बच्चों को ज़्यादातर को याद हो जाता है 1s, 10s, 100, 1000। सो अब देखें इन तीनों में कौन सा सही है। चलो 300 होना चाहिए, मतलब 3 की वैल्यू वहाँ पे 300 होनी चाहिए उस नंबर में। यहाँ पे 3 कहाँ पर है बताओ? 1000, तो ये नहीं है। यहाँ पे 3 कहाँ पर है? 100। यस, दिस इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे 3 कहाँ पर है? 1s पे, तो ये भी नहीं है। समझ में आया क्या? चलो द नंबर इन विच 4 इज एट 10th प्लेस। जहाँ पे 4 10th प्लेस पे हो, 10th प्लेस का मतलब 4 जो है वो एज 40 होगा। ओके, 3400, यहाँ तो 400 है। 4300, यहाँ 1000 हो गया। 5643, तो यहाँ पे है, यहाँ छुपा बैठा है 4 और दिस इज द राइट आंसर। राइट द सक्सेसर। सक्सेसर मीन्स द नंबर कम्स आफ्टर। ओके, सो अब ज़्यादातर बच्चे ना इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, मैं बताती हूँ वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। 7999 है तो बच्चे क्या करेंगे, 99 लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे और उसको लिख देंगे ये तो 100 है। तो जी हमने तो कर दिया आंसर, अब मैम ने गलत क्यों किया, हमारा आंसर तो ठीक था। नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब पूछो क्यों? देखो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर कभी भी कंफ्यूज होते हो तो 1+ कर लेना, अलग से लिखो और 1+
प्लस कर लो, ठीक है। 9 + 1 इज़ 10, 9 + 1 इज़ अगेन 10, 9 + 1 इज़ अगेन 10 एंड 7 + 1 इज़ 8। आंसर क्या आया? 8000। तो 8000 इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला बहुत आसान है, देखो इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स में 1 प्लस करना है, यानी कि 89 के बाद क्या आता है? 90। तो 4790। नेक्स्ट क्वेश्चन में 40 है, तो उसका क्या हो जाएगा? ये तो आपको पता होगा, ये तो आप खुद कर सकते हो, ये मैं आपके लिए स्किप करती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रीडिसेसर। अब इसमें हमें एक नंबर पहला देखना होता है। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 99 है और 99 से पहले क्या आता है? 98। तो 7998। 89 से पहले क्या आता है? 88। तो 4788। ये आपके लिए, ये आपको करना है। फॉलो द पैटर्न एंड स्किप काउंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा चलो ये वाला करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज क्या है? देखो, अभी तक जो हम क्वेश्चंस करते आ रहे थे उसमें पीछे की 2 डिजिट चेंज हो रही थी। पहले भी वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं उनमें भी 2 डिजिट चेंज हो रही थी। अब इसमें आगे की 2 डिजिट्स चेंज हो रही हैं, अब पीछे की डिजिट सेम है। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। चेंज क्या हुआ? 10 के बाद 11। ये चीज़ भी हमें बहुत ध्यान रखनी है स्किप क्वेश्चंस में। जितने भी स्किप काउंट क्वेश्चंस होते हैं बहुत ध्यान रखना। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड का तो सबसे ज़्यादा, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो 10, 11, 12, 13, 14, और सबके पीछे 10 है तो इसके पीछे भी 10 लगा दो, ठीक है। और ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ 0 है, कुछ नहीं। 20, यानी कि 20 का गैप, 40, 60, 80। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलो द पैटर्न एंड स्किप काउंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब हमें बैकवर्ड आना है, पीछे की ओर आना है, माइनस करने हैं। ये देखो 900, 800, अब 6 का 6 है। 900, 800, 700, 600, 500, 6, 6, 6, 6, 6। राइट, हो गया कितने आसानी से ना। अभी आप करोगे, चलो मैं हिंट दे देती हूँ इसमें। 62 के बाद क्या है? 60। तो 2 नंबर माइनस हो रहे हैं लास्ट 2 डिजिट्स में। तो 62 के बाद 60, फिर 58, फिर 56, फिर 54। अब कंपेयर करना है हमें दोनों डिजिट्स को। सो लेट्स कंपेयर। ये तो बहुत ही आसान है, देखो फर्स्ट कंपैरिजन कितना आसान है। 1s, 10s, 100, 1000 एंड 1s, 10s, 100। ये तो साफ साफ पता चल रहा है ये 300 है और ये 5000 है। तो ये तो बिल्कुल हमें देखते ही पता चल गया कि कौन सा बड़ा है। यू नो ना व्हाट इज दिस? ड्रैगन फेस। यस, ओके। इस नंबर में भी हमें बहुत क्लियर पता चल रहा है कौन सा नंबर बड़ा है। सो 24। टिक द ग्रेटेस्ट एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट। चलो ये करते हैं। इनमें से सबसे बड़े नंबर को टिक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगेन आगे की 2 डिजिट्स को हमें देखना है। 45, 42, 44, 41। इन सब में छोटा है 41 और इन सब में सबसे बड़ा है 45। डिजिट्स, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि हमेशा डिजिट्स ज़रूर देख लें कि सब में 4 हैं या किसी में 5 भी हैं, क्योंकि जिसमें 5 डिजिट्स होंगी वो नंबर सबसे बड़ा होगा। तो वो डिजिट्स ज़रूर ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 83, 85, 89, 88। तो 83 इज़ द स्मॉलेस्ट, इस पे लगाएंगे क्रॉस
and 89 is the biggest और द ग्रेटेस्ट नंबर, इस पे लगाएंगे टिक. ठीक है. ओके. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मैंने लास्ट टाइम एक हिंट दिया था. जैसे अल्फ़ाबेट्स में सबसे छोटा नंबर जो होता है, जो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट होता है वो ए से स्टार्ट होता है. उसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर्स में भी नंबर हमेशा छोटे से स्टार्ट होते हैं. सबसे छोटा नंबर पहले आएगा. इसमें भी फर्स्ट 2 डिजिट्स ध्यान से देखो. 43, 73, 52, 92. सो विच वन इज द स्मॉलेस्ट? 43. तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे. 73, 52 और 92. 52. यस. 73 आएगा या 92 आएगा? 73. एंड लास्ट दिस. ओके. चलो ये वाला क्वेश्चन मैं कराती हूँ आपको. ओके. 24, 87, 43, अगेन 87. दो 87 है. चलो इसका क्या करेंगे? 87 का बाद में देखते हैं. पहले छोटे नंबर लगा लेते हैं. 2469 एंड 4399. अब देखो 87 तो 87 है. अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो लास्ट के 2 नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट करो. अब सबसे छोटा 24 है या 14 है? 14. सो 8714, 8724. ओके. हो गया आपका असेंडिंग. द नेक्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा नंबर पहले. डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े मेंबर को सबसे पहले जगह दी जाती है. तो कौन सा है सबसे बड़ा मेंबर इनमें? देखो आपको दिखाई दे रहा है कोई सबसे बड़ा? 87 है या 81 है या 82 है या 53 है? यस 87. इसके बाद 81, 82, 53, 82, देन 81, देन 53. ओके. अब ये तो आप खुद कर सकते हो. अब इसमें बिल्कुल वैसा ही एक क्वेश्चन है जैसे असेंडिंग में था. देखो मैं थोड़ा सा हिंट तुम्हें दे देती हूँ. अब देखो 23, 42, 52 एंड अगेन 42. ठीक है. अब सबसे बड़ा नंबर तो हमें दिखाई दे रहा है 52. ओके. इसके बाद कौन सा आएगा? 42, 42 2 बार है. पीछे के 2 नंबर पे ध्यान देंगे. सबसे बड़ा 69 है या 39 है? सबसे बड़ा 69. फिर 4239 and the smallest one is 2346. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग फॉलोइंग डिजिट. सबसे बड़ा नंबर बनाना है. सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए मैंने बताया था सारे नंबर्स में से जितने भी नंबर्स हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना स्टार्ट करो. मतलब सबसे बड़ा, अब बड़ा नंबर बनाना है तो बड़े महाराज को पहले बिठाना पड़ेगा ना. तो इन चारों में से बड़े मेंबर कौन सा है? बड़ा मेंबर इसका 9 है. उसके बाद 8, फिर 6, फिर 2. ओके. ये आप खुद करो, बहुत आसान है. ओके. फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स. स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं. चलिए. अच्छा, एक गलती इन क्वेश्चंस में होती है और बच्चे क्या करते हैं, हमें देखो इन क्वेश्चन में ना नंबर जो बनाना है हमें डिजिट्स का पूरा पूरा यूज़ करना है. हमें डिजिट्स को वेस्ट नहीं करना. अब जैसे 0 है, बच्चे ज़्यादातर क्या करेंगे? 0237 छोटा नंबर बनाना है तो वो ऐसे लिख देते हैं 0237. अब यहाँ पे 0 का रोल क्या है? यहाँ पे 0 का कोई रोल ही नहीं है. आइडियली तो 237, ये तो 3 डिजिट नंबर बन गया क्योंकि 0 का तो कोई रोल ही नहीं हुआ. तो इस केस में हमेशा 0 को आप कोशिश करिए पहले नंबर के पीछे, सबसे छोटा नंबर जो भी होगा उसके पीछे लगा दो. ओके. 8465. नाउ सबसे छोटा नंबर 4, 5, 6, 8.
ठीक है। सो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए जो छोड़े हैं उन्हें आपको ज़रूर करने हैं, ओके। सो गो थ्रू विथ दिस, और अगर कोई भी क्वेरी हो और कुछ चीज़ें अगर आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं मैथ से रिलेटेड तो मेरे को ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके लिए उस पर वीडियोस जल्दी से जल्दी डालूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और स्टडी वेल एंड गुड बाय। ध्यान रखिए अपना। टिल देन बाय।